हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश बुक। टीएस क्रिवेल की बुक से हम पीछे से एग्जाम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक का है, स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी कोची। मार्च मंथ की दी हुई है आपको सारी इक्वेशंस। सबसे पहले है कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 5,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720, रिसीव कैश डिस्काउंट, नेक्स्ट डे डिपॉजिट इन बैंक, फिर कैश सेल, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, रिसीव 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब क्या है कि आपको 3 महीने बाद, मतलब 3 मंथ्स के बाद जो पेमेंट आपको रिसीव होनी थी, वो जो अभी मिला है आपको राज से, आपने डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750। बैंक से आपने डिस्काउंट पे कटवाकर अभी इसी टाइम मतलब 15 मार्च को पेमेंट ले ली है। बाकी की सारी इक्वेशंस हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, हमें क्वेश्चन दिया है, जो हमने कुछ हाफ इक्वेशंस पहले लिख रही हैं, उसको हम पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आपको कैश बुक का रूल पता होना चाहिए कि कैश बुक में आपको कैश को ध्यान में रखकर चलना है। हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कमिंग या फिर गोइंग। अगर हमें इक्वेशन से पता चलेगा कि कैश आ रहा है बिजनेस में या बैंक में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। बस इतना सा रूल आपको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट है, मार्च मंथ की है 2025, यहाँ पे 2025 और मार्च का मंथ लिखेंगे, और यहाँ पर भी ऐसे 2025 और मार्च लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में इतना बैलेंस कैश का रखा हुआ है। जितना बिजनेस में कैश आ रहा है या रखा हुआ है वो इस साइड, और अगर जा रहा है तो इस साइड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस। इसको क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। पूरा प्रॉपर वर्ड आपको लिखना है। कैश कॉलम का कितना अमाउंट है, 15,000, और बैंक कॉलम का कितना है, 5,000। नेक्स्ट है आपका मार्च 3 की, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या मिस्टेक होती है आप सब बच्चों की, कि देखो ध्यान से देखो, जब भी आपको कैश बुक में क्वेश्चन आएगा, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो या फिर गुड्स सेल कर रहे हो कैश के अंदर, अगर आपको उसका अमाउंट दिया है, गिवन है कैश का 6,720, इतना, इसका मतलब है कि इतने में आपने खरीदा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिसीव कैश डिस्काउंट, इतना कैश डिस्काउंट आपको रिसीव है। देखो, जब आपको ये लिखा होता है कि कैश रिसीव हो रहा है या आप कैश पे कर रहे हो, तो दिस मीन्स आपका डिस्काउंट का अमाउंट ऑलरेडी कट हुआ है। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज है या गुड्स सोल्ड है तो आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसमें से कैश डिस्काउंट आपका उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो हमें तो वो वाला अमाउंट लेना है जितना आपका डिस्काउंट के बाद वाला है। तो आपने परचेज गुड्स कितने की, कैश इतने का, और उसमें से डिस्काउंट कट गया 220 का। तो इसका मतलब कैश क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय परचेज अकाउंट। अब अमाउंट आप कितना लिखोगे, उसमें से डिस्काउंट माइनस करके कितना, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 6,720 माइनस 220, इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका जो डिस्काउंट आएगा, वो कुछ अमाउंट आएगा, वो 6,500 आएगा। अब रही डिस्काउंट की एंट्री, कैश डिस्काउंट की जर्नल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। जितनी भी बनेगी वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करते जाएंगे। नंबर 1 एंट्री जो बनेगी, हमने किस साइड कैश बुक में एंट्री करी है, क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट भी जो जर्नल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा। तो डेबिट का स्पेस ऐसे बचा दो, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, टू डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, और डेबिट में आप क्या लिखोगे, परचेज। डेबिट में हम क्या लिखेंगे, जो आपने वहां पर लिखा है, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। जितना आपको मिला था, कितना मिला था, 220। ये आपको जर्नल प्रॉपर में करनी है। नंबर 1 एंट्री ये बन गई। नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपकी डिपॉजिट इन बैंक। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो और जब भी आप बैंक से विड्रॉ करते हो, पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी सी लिखेंगे,
और इस साइड भी आप क्या लिखोगे, सी लिखोगे। दिस मीन्स आपको दोनों साइड एंट्री करनी है। डिपॉजिट इन बैंक कैसे एंट्री करेंगे, पहले हम अमाउंट डालेंगे कॉलम में, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। अमाउंट कैसे, कैश को ध्यान में रख के करेंगे। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आप डिपॉजिट करा रहे हो, तो दिस मीन्स कैश इज हमारे बिजनेस में से क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है। तो आपको पहले कैश कॉलम में अमाउंट डालना है, किस साइड, क्रेडिट साइड, बिकॉज कैश इज गोइंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अमाउंट डालोगे कितना, 5000। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर लिख दो सी। 5000 कैश कॉलम है और इस साइड कहाँ डाल देंगे, बैंक कॉलम में। अब लिखेंगे क्या, यहाँ बैंक कॉलम में आया तो अपोजिट वर्ड लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और यहाँ कौन से कॉलम में आया, कैश, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। अपोजिट नाम लिखना है। आपको एंट्री कैसे करनी है, कैश को ध्यान में रखकर। कॉन्ट्रा एंट्री जब भी होती है तो कैश कॉलम को ध्यान में रखना है। अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो पहले डेबिट साइड में डाल दो, और अगर जा रहा है तो पहले क्रेडिट साइड में डाल दो। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंट्री, ये मार्च 5 की एंट्री थी। नेक्स्ट हम करते हैं मार्च 7 की, कैश सेल। कैश सेल का मतलब पैसे आ रहे हैं, कैश है तो कैश इज कमिंग, तो डेबिट साइड में आप एंट्री डाल दोगे 10,000। कैसे आ रहे हैं, सेल से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, 7 की एंट्री। नेक्स्ट आती है 10 की, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पर जस्ट इसका अपोजिट 5 की, ये देखो 5 और 10 की, दोनों अपोजिट एंट्री। आप ध्यान से समझ लो, ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो, जब आपने डिपॉजिट कराया था बैंक में और जब आपने कैश विड्रॉ कराया बैंक में, तो दिस मीन्स दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है, पर्सनल वर्ड नहीं है। तो आपको दोनों साइड क्या लिखना है, यहाँ पर भी ऐसे सी लगा दो और यहाँ पर भी ऐसे सी लगा दो, मतलब दोनों साइड। अब अमाउंट पहले कौन से कॉलम में डालना है, कैश कॉलम में डालना है। कौन से कॉलम में डालोगे कॉन्ट्रा एंट्री में अमाउंट, कैश कॉलम में। ये देखना है कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट, वो कैसे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, जब बैंक से आप जाओगे बैंक में पैसे निकाल कर लाओगे, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कमिंग, तो आप डेबिट साइड में क्या करोगे, पैसे डाल दोगे पहले। तो कैश वाले, कैश को हमेशा ध्यान में रखना है। तो कितना, 2000, यहाँ कैश में डाल दिया, अपोजिट साइड बैंक में डाल दो, बस। ये हमारी इतनी इजी सी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर कैश कॉलम है तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ कौन सा कॉलम है, बैंक, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है हमारी बच्चों की कॉन्ट्रा एंट्री करते टाइम, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, रिसीव 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या, अब हमारी जो कैश बुक है वो कौन से मंथ की बन रही है, मार्च मंथ की बन रही है। 3 महीने बाद का चेक मिला, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब जून वाले मंथ का आपको चेक अभी मिल गया, ठीक है। रिसीव, आपको रिसीव हुआ 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक 20,000, किससे, राज से। और डिस्काउंट आपने क्या कर दिया, पेइंग कर दिया, बैंक से आपने क्या कर लिया, डिस्काउंट कट कर। कभी कभी क्या होता है कि हमें पैसे जल्दी चाहिए होते हैं, जो आपको मनी 3 महीने के बाद मिलनी थी वो आपको आज चाहिए, तो बैंक से आप, ये हमें बैंक फैसिलिटी देता है कि आप क्या करते हो, बैंक में चेक दे देते हो, तो बैंक जैसे 20,000 रुपीज आपके पास आने थे, उसमें से अपना कुछ पैसा काट लेगा, तो 750 बैंक रख लेगा और बाकी का पैसा आपको दे देगा आपके अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक एंट्री बनाएंगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर पहले एंट्री, तो क्या होगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक वाले कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर ऐसे अमाउंट माइनस करके, 20,000 का चेक था, उसमें से 750 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, इसमें से अगर आप माइनस करोगे, बैंक वाले कॉलम में आएगा 19,250, और लिखोगे क्या, यहाँ पर कहां से आए ये, टू राज से। और कौन सी एंट्री है ये, मार्च 15 की। अब हमें डिस्काउंट तो पे करना पड़ा, डिस्काउंट की एंट्री तो है ही, तो कौन सी साइड आपने एंट्री करी, डेबिट साइड, तो डिस्काउंट को भी क्या कर दोगे, डिस्काउंट चार्जेस लिखोगे, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट। और क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, जो आपने यहां लिखा, टू राज। यहाँ पे आप अमाउंट डाल दो, कितने का डिस्काउंट कटा, 750। देखो आप यहाँ पर चेक कुछ
टीचर्स जो है कुछ स्कूल्स में यहाँ पर ना चेक इन हैंड भी कराते हैं। यहाँ पे राज की जगह क्या लिख सकते हैं, चेक इन हैंड, क्योंकि आपको चेक मिला था और आपने उसको चेक को बैंक में, लेकिन वो 3 मंथ्स के बाद डालना है, तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या करोगे, राज पहले लिख देंगे, क्योंकि राज से आपका पैसा आ चुका है। हमने जब आपकी वो 3 मंथ्स के बाद आएगी तो आप बैंक में एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मार्च 18 की, देखो रिसीव चेक। अब देखो यहाँ पर लिखे रिसीव कि इतना बैंक में पैसा आएगा। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5000 नोट बैंक। नोट बैंक का मतलब है कि आपने उस दिन 18 मार्च को बैंक में पैसा मतलब चेक डिपॉजिट नहीं कराया, और अलाउड डिस्काउंट 200 रुपीज की आपको डिस्काउंट मिली है। आप 20 को क्या किया, नेक्स्ट एंट्री को देखो, अगर आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं कराया तो इसका मतलब आपके हैंड में चेक है, चेक इन हैंड होता है। तो आपको 20 डेट को आपने क्या किया, जो दीपक का चेक था वो आपने बैंक में जमा करा दिया। तो जिस डेट को आपको चेक मिला है और अगर आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं कराया और जिस डेट को आपने बैंक में जमा कराया उस डेट की एंट्री आपको कैश बुक के अंदर करनी है। तो किस डेट को बैंक में चेक गया, 20 को, तो बैंक में पैसा कौन सी डेट को आया, 20 को, तो बैंक में पैसा आप यहाँ पर डालोगे कितना, 5000 रुपीज का। तो बैंक में कितना, 5000 रुपये। अब देखो एक चीज हो रहा है, बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिस्काउंट को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्काउंट को माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको यहाँ पे रिसीव लिखा है। मैंने अभी सेकंड नंबर की एंट्री में भी बताया था, जब आपको परचेज गुड्स और सोल्ड गुड्स दिया है तो इसका मतलब वहां पे डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। जब रिसीव वर्ड दिया है तो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस हो चुका है। तो आपका 5000 आया, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, टू चेक इन हैंड। क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड। यहाँ पे कौन सी डेट लिखेंगे, 20। अब जो 18 डेट की एंट्री थी, डिस्काउंट वाली एंट्री, वो आप यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में करोगे। 18 की एंट्री क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बैंक की जगह क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट। जहां पर चेक इन हैंड होता है वहीं पर ही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और टू दीपक, यहाँ पर लिखेंगे चेक इन हैंड कितने का, 5000 का, और डिस्काउंट कितने की, 200 की। इसका मतलब आपने दीपक से कितना लेना था, 5200 का लेना था। ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री करनी है आपको। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 22 की, पेड टू चंदर बाय चेक। अब यहाँ पर पेमेंट है और डिस्काउंट रिसीव 100, फिर से डिस्काउंट आ गया तो आपको माइनस नहीं करना। जब पेड और रिसीव वर्ड होता है तो आपको डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता है। पैसा चला गया कहाँ से, बैंक से, क्योंकि चेक से पेमेंट करिए। जब पैसा जाता है तो इस साइड एंट्री करते हैं, कितना बैंक से गया पैसा, 2500, कहाँ गया, बाय चंदर, बाय चंदन। और कौन सी एंट्री को गया है, 22 को। अब इसमें हमने राइट साइड में एंट्री करी, क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट भी है इसमें, तो क्रेडिट में ही आप क्या करोगे, क्रेडिट में ही क्या लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे। तो टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव, और डेबिट में क्या लिखेंगे, चंदन। जो आप ऊपर लिखते हो वही आता है। कितनी मिली, 100 रुपीज की। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज। अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक का आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सनल वर्ड लिखा है। जब पर्सनल वर्ड होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। ड्राइंग्स में हमेशा इस साइड एंट्री करें, पर्सनल वर्ड है, ड्राइंग से पैसा जाता है बिजनेस में से, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कहाँ से गया, बैंक से, कितना आ जाएगा, 1000। जहां पर ऐसे स्लैश लगा दिया करो, 1000। कौन सी एंट्री को गया, 25 को। नेक्स्ट 28, सोल्ड गुड्स टू अशोक 10,000। जब सेल किया तो पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर इस एंट्री में ये नहीं लिखा कि कैश में सेल किया, तो इसकी नो एंट्री। जर्नल प्रॉपर में कर देंगे इसकी, ऐसे अशोक टू सेल, इसकी सेल ऐसे एंट्री कर देंगे और अमाउंट डाल दोगे। क्लियर है, इसमें एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने उधार बेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, यहाँ पर भी नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है या चेक से पेमेंट करी है, तो इसकी एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में। आप क्या लिखोगे, परचेज टू अशोक। आप प्रॉपर पूरा लिखोगे, मेरे को सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट लिखो, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000 डिपोजिटेड इन बैंक। मतलब सेम डे आपने बैंक में जमा करा दिया
और डिस्काउंट मिली 200। अब भी डिस्काउंट को माइनस नहीं करना है क्योंकि आपको रिसीव हुआ है, जब रिसीव होता है तो डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस होता है। तो पैसे आ रहे हैं क्योंकि बैंक में सेम डे चले गए, तो यहाँ लिखोगे 5000। अब यहाँ पर चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, टू अशोक लिखेंगे, ये मार्च 31 की एंट्री। बस अब प्रॉपर पूरा क्वेश्चन हो गया। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। सबसे पहले इस साइड का टोटल करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 15 + 10 25 + 2 27,000। ये 27 है। इस साइड अगर आप माइनस कर रहे हो, ये सारा 5 + 11,500 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका जो बचेगा 15,500 बैलेंस बचेगा। वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD हो जाएगा मार्च 31 को। अब इस साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का अगर आप बैंक का टोटल कर रहे हो तो वो 39,200 है। इसमें से 2 + 2 5500 अगर आप माइनस कर देते हो तो 33,750 का बैलेंस आपका बच जाएगा। तो 39,250 आएगा, 39,250, 200 नहीं 250 आएगा। तो बस ये जो बैलेंस CD है नेक्स्ट मंथ, ये मार्च मंथ की थी, यहाँ पर 1 अप्रैल आप लिख के यहाँ क्या लिख दोगे, टू बैलेंस BD। ये दोनों बैलेंस आप यहाँ पर डाल दोगे, 15,500 और 33,750, 2025। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक प्रैक्टिकल 7 था। उसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको स्टिल इसमें कोई भी एंट्री अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।